कथा जे सुनत अघाही राम कथा जे सुनत अघाही राम कथा जे सुनत अघाही राम कथा जे सुनत कथा जे सुनत अघाही राम सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही रस विशेष जाना तीन व्यास जी ने पीने के लिए इसको क्यों कहा? सुनने के लिए भी कहते थे इसको श्रवण कर। लेकिन कभी होता क्या है, सुनने में और पीने में फर्क है। सुनने में और पीने में फर्क क्या है? कभी कभी कोई कोई बात हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन जो चीज हमारे हृदय में चली गई, जो अंदर गई, एक महात्मा जी उन्होंने विचार किया, लो जरा लोगों की बुद्धि का परीक्षण करो। दो पीतल की मूर्ति बनाई उन्होंने, एक स्वर्णकार से दो पीतल की मूर्ति बनवाई, एकदम एक वजन की, एक जैसी स्वरूप, एक बैठे हुए तपस्यारत संत का। पर दोनों मूर्तियों को ला करके प्रदर्शनी में रख दिया। लोग आने लगे, बाबा बेचती है क्या? हाँ। कितने की है? कहा एक 10 रुपए की और एक 1 लाख। लोगों ने कहा बाबा जो 1 लाख की है ये सोने की है क्या? कहा नहीं, पीतल की है। अच्छा, दोनों पीतल की, एक वजन की, पर एक 10 की और एक 1 लाख की। बाबा कैसे? कहा इसी का तो परीक्षण है, अब तुम्हें बतानी है कौन 10 की है और कौन 1 लाख की है। लोग आश्चर्य में, एक संत आया, मैं बता रहा हूं कि कौन सी 1 लाख की है, कौन सी 10 की है। एक मूर्ति को उठाया, महात्मा ने एक छोटी सी सुतली लिया, हाथ से बटा, उसके कान में डाला, वो सुतली इधर से डाला और इधर कान से निकल गई, उठा के फेंक दिया, ये 10 वाली। दूसरी मूर्ति को उठाया, सुतली कान में डाला और संजोग से उस महात्मा ने उसने ऐसा छिद्र बनाया था कि वो सुतली सीधे हृदय में चली गई, पेट में चली गई। महात्मा ने कहा ये 1 लाख वाली है, कथा श्रवण करो, लेकिन ऐसे नहीं कि इधर से सुना इधर निकल जाए, फिर तो 10 रुपए का था। राम कथा जे सुना, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। एक होता है परिस्थिति का वैराग। परिस्थिति का वैराग, श्री राम जी का वनवास हुआ, वन में गए, पिता के वचनों में बंधे हुए, चाहे कभी राजसुख का भोग नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, उसी दिन से अयोध्या में 2 गुट हो गए। एक गुट है जो प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानता है, और दूसरा गुट है जो श्री भरतलाल जी को अपना गुट मानता है, अपना इष्ट मानता है। पर आज के तरह वो गुटबंदी नहीं थी। जब दोनों मत के लोग एकत्रित होते हैं तो वो अपने इष्ट की बड़ाई करते हैं
भरत मत के लोग अपने इष्ट की बड़ाई करते हैं, राम मत के लोग कहते हैं कि देखो मेरे इष्ट को, उनका वैराग्य कितनी ऊंचाइयों का है कि लखन राम सिए कानन बसही, पिता के वचनों का पालन करने के लिए अयोध्या जैसे राज्य को ठुकरा दिया, छोड़ दिया। भरत मत के लोग सुन लेते हैं इस बात को, पर प्रशंसा करते हैं। वास्तव में भैया राम जी ने जो आदर्श कायम किया वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन एक नजर जरा मेरे इष्ट पे डालो, मेरे इष्ट के वैराग्य पर जरा दृष्टि डालो कि अगर लखन राम सिए कानन बसही तो भरत भवन बस तप तन कसही। राम जी के पास परिस्थिति का वैराग्य है, पिता वचन मैं नगर ना आऊं, लेकिन धन्य है भरत जी, पूरा अयोध्या का राज्य सम्राट, समस्त माताओं की इच्छा है कि भरत सिंहासन पर बैठे। गुरुदेव वशिष्ठ भरत को सिंहासन पर बैठने के लिए विवश कर रहे हैं, लेकिन वैराग्य देखो भरत जी का, मेरे कारण राम जी का वनवास हुआ, मैं इस सिंहासन पर बैठूं, मैं इसका अधिकारी। अरे मेरा तो सोचना है कि मोहि राज हठ देई हो जब ही रसा रसातल जाइए तब ही। धन्य भरत जी, लखन राम सिए कानन बसही, भरत जी ने नंद गांव कर परन कुटीरा। मेरे भैया वन में उस आसन पर सो रहे हैं, नंदीग्राम में कुटिया बनाई। शाम हुआ, जब शयन करने की बारी आई तो चटाई बिछाया पृथ्वी पे, और जैसे ही उस पर बैठना चाहे तब तक एक बात याद आ गया, मेरे स्वामी इसी धरती पर कहीं चटाई बिछा करके लेटे होंगे, अगर मैं इस धरती पे चटाई डाल करके बैठूं तो हो कहीं ना कहीं स्वामी की बराबरी मान ली जाएगी। इसलिए भरत जी महिखानी उसी कुटिया में गड्ढा बनाया और साथरी दसाई उस गड्ढे में चटाई डालते हैं, फिर उस पे से तो ये सहज वैराग्य है। राम जी के पास परिस्थिति का वैराग्य है, लेकिन धन्य है श्री भरतलाल जी जो सहज वैराग्य लेकर के बैठे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज, पिता एक रात्रि के लिए रुक जाओ बेटा, पर मुड़ करके भी नहीं देखते। इतनी उच्च कोटि का वैराग्य है श्री सुखदेव जी महाराज। जब सुखदेव जी का नाम लिया श्री सूत जी ने, तो ऋषियों के मन में उत्कंठा हुई कि महाराज ये श्री सुखदेव जी महाराज, इनका जन्म कब और कैसे हुआ। तो श्री सूत जी महाराज अब श्री सुखदेव चरित्र प्रारंभ करते हैं। गोलोक धाम में श्री किशोरी राधिका जी के वाम हस्त पर बैठकर और श्री कृष्ण नाम सीखने वाले हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री किशोरी राधा रानी जी जिनको सौभाग्य से गुरु रूप में प्राप्त है। श्री जी ने सोचा जब तक सुखदेव इस धरातल पे नहीं जाए तो भागवत धर्म का प्रचार कैसे हो। एक दिन श्री सुखदेव जी से कहा, बेटा तुम्हें तो धरातल पे जाना चाहिए। हाथ जोड़ा सुखदेव जी ने, सरकार इस धरातल पर पहुंचते ही ये हरि की माया इतनी प्रबल है कि वो जीव को जकड़ लेती है, इसलिए मैं तो यही ठीक हूं। श्री जी ने आशीर्वाद दिया है। देखिए किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। ये सहज वैराग्य सहज ही में नहीं मिला है। श्री जी ने आशीर्वाद दे रखा है, बेटा तुम्हें हरि की माया नहीं पकड़ सकती।
हिमालय में एक गुफा में एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रादुर्भाव होता है श्री सुखदेव जी महाराज का। संयोग से जन्म होते ही हिमालय में बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण वो जो अंडा जिसमें अभी जीव भी प्रादुर्भूत नहीं हुआ था वो शुष्क हो गया, मर गया। वो सुख पक्षी और पक्षिणी वहां से उड़ गए। वो मृत अवस्था में वो अंडा एक गुफे में पड़ा है। और इधर श्री नारद बाबा को याद आई दुनिया की। सोचा सुखदेव का जन्म तो हो चुका है, लेकिन अब उन्हें क्रिया में लाना चाहिए। नारद जी की विशेषता आप सभी जानती है ना? वो सुख पक्षी का अंडा शुष्क पड़ा हुआ था। माता पार्वती ने गुफा में ताली बजा करके समस्त पक्षियों को वहां से देख लिया कि कोई और तो है नहीं। भोलेनाथ बैठ गए कथा सुनाने के लिए और मैया बैठ गई सामने सुनने के लिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी भगवत कथा में सुनना, कभी सोना नहीं चाहिए। दूसरा, भगवत कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। और तीसरी बात भोलेनाथ ने कहा, देवी जी मैं जब भी भगवत कथा करता हूं तो मैं अपने दोनों नेत्र बंद कर लेता हूं। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि आप सामने बैठी कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? इसलिए तुम एक काम करना, मैं कथा सुनाना शुरू करता हूं और तुम हुंकारी भरना शुरू कर देना। कथा प्रारंभ हो गई थी। पहले दिन की कथा होते होते जो वो सुख पक्षी का मृत अंडा पड़ा हुआ था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे दिन उसमें से एक बड़ा सुंदर सा सुख पक्षी निकल करके बैठ गया। तीसरे दिन कथा चल रही थी पर माता पार्वती को नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो पीछे बैठा उस सुख पक्षी ने विचार किया कि मैया को नींद आ गई, भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, अगर हुंकारी भरना टूट जाएगा, हुंकारी भरना मैया बंद कर देगी तो अभी भोलेनाथ कथा कहना बंद कर देंगे तो कथा में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए अब माता पार्वती की जगह वो सुख बालक पीछे से हुंकारी भरने लगा। 7 दिन के उपरांत जब कथा समाप्त हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया तो माता पार्वती की आंख खुली और कहा, स्वामी जी हाँ तो इसके आगे क्या हुआ? भोलेनाथ समझ गए कि ये सो गई थी। पर ये हुंकारी कौन भर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो एक सुख पक्षी बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और उस सुख पक्षी को मारने दौड़ पड़े महाराज। तर्क है कि कथा ही तो सुना था, पर भोलेनाथ उसको मारने क्यों दौड़े? मैंने बताया ना, कथा सुनने का विधान है। पीछे बैठ करके इसने कथा श्रवण किया है, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी के अंतर्गत काम किया है, इसलिए मृत्युदंड का अधिकारी है। इसलिए त्रिशूल लेकर उस सुख बालक को मारने दौड़ पड़े। वो सुख बालक भी उड़ा वहां से। और इधर हिमालय में बद्री विशाल भगवान के सन्निकट सरस्वती नदी के तट पर श्री व्यास जी महाराज शम्य प्राशा आश्रम में अपनी महारानी श्री बीजका देवी के साथ बैठे हैं। आज मैया ने श्री व्यास जी से कहा, भगवत बुढ़ापा आने को है, घर में कोई संतान नहीं है, आखिर बुढ़ापे में हमारा अवलंब कौन होगा? आपकी कृपा हो जाए, एक संतान मेरे घर भी हो जाए। व्यास जी ने भगवान का ध्यान करते हुए कहा, देवी जब उनकी इच्छा होगी तो संतान आ ही जाएगा। संजोग से वो सुख बालक उधर से उड़ा हुआ आ रहा है, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े हुए हैं। इतने में श्री व्यास जी महाराज की महारानी श्री बीजका देवी को जम्हाई आई और वो सुख का बालक द्वार से प्रवेश करके माता बीजका के निवास में चला गया। भोलेनाथ पहुंच गए बाबा के आश्रम। श्री व्यास
तो ऐसी जगह है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों उपरांत भोले बाबा तो चले गए, लेकिन श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज मात्र उदर में 12 वर्षों तक रह गए। एक दिन श्री महारानी जी ने व्यास जी से कहा, भगवान हमारे उदर से वेद मंत्रों के दिव्य उच्चारण स्वर गूंजते हैं। व्यास जी भी प्रसन्न है कि कोई अद्भुत बालक है, भगवत भक्त है। एक दिन श्री व्यास जी ने बड़ा निवेदन किया, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मातश्री को बड़ी पीड़ा हो रही है। पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताश्री मैं तो यही ठीक हूं। देखो जिस गर्भवास को ये दुनिया, गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्य, जिसको ये संसार नरक की उपमा देता है, लेकिन धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज उस गर्भवास को मंदिर बना दिया। बेटा बाहर आओ। नहीं पिताश्री मैं तो यही ठीक हूं, क्योंकि बाहर आते ही ये हरि की माया जीव को बूंद परक भा डाबर पानी तिम जीव ही माया लपटानी, ये हरि की माया जकड़ लेती। मैं तो यही ठीक हूं महाराज। अच्छा बेटा तो क्या करूं? तो तुम बाहर आओगे। हाँ एक शर्त है, अगर भगवान नारायण प्रकट होकर के और मुझको वचन दें कि उनकी माया मुझको नहीं पकड़ेगी तो ही मैं बाहर आऊंगा। श्री व्यास जी ने भगवान की प्रार्थना की और धन्य है वो हमारे ठाकुर आज मात्र उदर में प्रकट होकर के अपने भक्त श्री सुखदेव जी को वचन देते हैं, बेटा तुम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, तुमको हमारी माया क्या पकड़ेगी। भागवत के जो प्रमुख श्रोता और प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज और श्री परीक्षित महाराज, इस दुनिया में आज बहुत सारे जितने भी भक्त हुए हैं इनको भगवान का दर्शन जन्म लेने के बाद में हुआ है, लेकिन ये दो ऐसी महान विभूतियां हैं कि जन्म इन्होंने बाद में लिया है, भगवान का दर्शन मात्र गर्भ में ही कर लिया है। ऐसे दो भक्त ये भगवान के। श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, पर जन्म लेते ही प्रभुजंत हो गए, वन को चले गए। श्री व्यास जी महाराज ने अपना सारा जीवन काल लोक कल्याण के लिए केवल लेखन कार्य में लगा दिया है। एक वेद के 4 विभाग के सहजता प्रदान की समाज को कि लोग वेदों को पढ़ करके अपना कल्याण कर लेंगे। महाराज पंचम वेद महाभारत की रचना की शनै शनै शत्र कीर्तन कल्पना की है, कीर्तन कल्पना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है। शिवलला ये नमः, गजमुखा ये नमः, गणेशा ये नमः, गणेशा ये नमः, गणेशा ये नमः। गणेश बाबा तो ऐसे देवता है, श्री व्यास जी ने आवाहन किया तो प्रकट हो गए। हे गणपति हे गजानन, हे गणपति हे गजानन, हे गजतन हे गिरजानंदन, हे गजतन हे गिरिजानंदन, हे गणपति हे गजानन, हे गजतन हे गिरजानंदन।
आशुतोष के ललन, हे आशुतोष के ललन, बस आपका अभिनंदन है। बस आपका अभिनंदन है, बस आपका अभिनंदन। हे गणपति हे गजानन हो गणपति, हे गणपति हे गजानन हे गणपति, हे आशुतोष के ललन, बस आपका अभिनंदन है। बस आपका अभिनंदन है, बस आपका अभिनंदन। हे आइए अर्चना आपकी है, आज ये अर्चना आपकी है। भाव में भावना आपकी है, भाव में भावना आपकी है। कीर्तन कल्पना आपकी है, कीर्तन कल्पना आपकी है। शिवललाय नमः, गजमुखाय नमः, गणेशाय नमः। गणेश जी प्रकट हो गए। बाबा ने हाथ जोड़ा। गणेश जी ने पूछा, महाराज बताओ क्या करूं? कहा, महाराज बुढ़ापे का लिखा हुआ ग्रंथ है, अर्चना किया हुआ है, मैं लिखूं तो हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हो जाए, किसी यात्रा मात्रा की गलती हो जाए, तो महाराज बोल रहा हूं मैं, लेखन कार्य आप कर दो। गणेश जी ने भी एक शर्त रख दिया। बाबा एक शर्त है। बोले क्या? कहा आप बोलना शुरू करो, मैं लिखना शुरू करता हूँ, विराम जब ग्रंथ समाप्त हो जाएगा तभी होगा। व्यास जी ने सोचा मामला गड़बड़ है, ये तो अनादि देव था और हमारे जीवन में तो और बहुत सारे कार्य हैं, मुझे उठने की जरूरत पड़े। फिर व्यास जी ने एक शर्त फिर गणेश जी से रखी। बाबा एक काम करना, ठीक है आपकी शर्त मुझको मंजूर, लेकिन जो श्लोक में बोलूं उसको जरा आप अपने विचार से विचार कीजिएगा, विवेक से विचार के तब लिखिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब भागवत लिखना प्रारंभ करते हैं श्री गणेश जी महाराज, बोलना प्रारंभ करते हैं श्री व्यास जी महाराज। 1000 श्लोक जब पूरा हो जाता है और व्यास जी को जब उठने का मन होता है, कोई कार्य होता है, तो एक श्लोक इतना कूट बोल देते हैं, इतना गूढ़ अर्थ वाला श्लोक बोलते हैं कि गणेश जी की कलम रुक जाती है और उस पर वो घंटों डूब जाते हैं, विचार करने लगते हैं। व्यास जी अपना सारा काम निपटा करके इतने में फिर आकर सामने बैठ जाते हैं। गणेश जी फिर लिखना शुरू करते हैं। ऐसा ग्रंथ है ये भागवत, जिस ग्रंथ के श्लोक पर श्री गणेश जी की कलम रुक जाती है। इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। भागवत की रचना हो गई, पर अब श्री व्यास जी ने सोचा कि इस ग्रंथ का प्रथम अधिकारी कौन? तो जब सारी दुनिया में दृष्टि डाली तो उनको अपना बेटा श्री सुखदेव नजर आया, पर वो तो जन्म लेते ही प्रभु जंत हो गया, वापस कैसे आएगा? व्यास जी ने एक युक्ति लगाई, अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और भागवत के 1-2 श्लोक रटा करके और उन्हें जंगल में यत्र तत्र सर्वत्र गुनगुनाने के लिए बोल दिया कि तुम जाकर के इस श्लोक का गायन करो, पहाड़ की कंदराओं में जहां भी मेरा बेटा बैठा होगा उसके कान में ये श्लोक जाना चाहिए। अगर मैं श्री सुखदेव जी के सर्टिफिकेट में साइन करूं कि मेरा बेटा आप लोगों का विजेता है, तो शायद उनका सोच है कि बेटा भाई से बोल दिया। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज को श्री मिथिला नरेश महाराज जनक के पास वेदांत का अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। पीछे से संदेशा दे दिया, बेटा जा रहा है, थोड़ा परीक्षा लेना। श्री सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पर पहुंचे
अंदर संदेशा भिजवा दिया, व्यास नंदन सुखदेव आया है। महाराज ने सेवक से कहलवा दिया कि वो तो खड़े रहे, और 7 दिनों तक महाराज श्री सुखदेव जी मिथिला नरेश महाराज जनक के द्वार पर खड़े रहे। मिथिला नरेश महाराज जनक को हृदय में तो पीड़ा है, पर परीक्षा लेनी है। 7वें दिन एक सेवक को बुला करके पूछा कि वो जो बालक आया था है कि चला गया? वो सेवक कहा, सरकार वो तो जिस अवस्था में आए थे, जिस तरह पहले दिन थे, आज भी उनके चेहरे पर वही भाव। व्यास जी ने उनको अंदर अतिथालय में ठहराया और कुछ नई युवतियों को उनकी सेवा में लगा दिया। 7 दिन के बाद उन नारियों को बुलाया। देवी सुखदेव का स्वभाव कैसा है, उन नारियों के नेत्रों में आंसू आए। महाराज इस दुनिया में सुखदेव जी जैसा तो कोई है ही नहीं। आप में और संतों में मैं नारी हूं, आप पुरुष हैं, इसका भेद है, लेकिन सुखदेव तो ऐसा है जिसके दृष्टि में नारी और पुरुष का भेद ही नहीं है। दौड़ के महाराज जनक ने सुखदेव जी को हृदय से लगाया। क्या शिक्षा मैं आपको दूं, आप तो स्वयं वेदांत के अवतार हो। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों पिता श्री व्यास जी महाराज से इस भागवत का अध्ययन करने के उपरांत जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का साथ मिला, तो आज श्री सुखदेव जी महाराज इसी भागवत के माध्यम से महाराज 7 दिन में महाराज परीक्षित को मोक्ष दिलाते हैं। ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज ये परीक्षित कौन है? तो श्री सूत जी महाराज मुस्कुराए, वारे ऋषियों, वैसे मैं परीक्षित का जन्म सुनाना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित जन्म से हमारे ठाकुर जी की कथा प्रारंभ होती है, और वो मानव की कथा भी हरि, और दूसरा ब्राह्मण अग्नि में स्वाहा के रूप में भगवान आहार लेते हैं, और ब्राह्मण घर में बुलाओ, आमंत्रित करो, खूब प्रेम से उसको खिलाओ। आहा, क्या हमारे ठाकुर जी उस भाव को स्वीकार करते हैं। ब्राह्मणों के अनन्य भक्त मेरे ठाकुर। एक बार किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, आपके किसी बहुत प्रिय से यदि किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो फिर क्या करो? प्रिय का मतलब, हाँ मान लीजिए कि श्री लक्ष्मी जी से किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए, ठाकुर जी ने कहा तुरंत लक्ष्मी का त्याग कर दूंगा। अच्छा, लखनलाल यानी शेष जी से अगर हो जाए, ठाकुर जी ने कहा लो मैं तुम्हारा प्रश्न ही खत्म किए देता हूं। अरे किसी ब्राह्मण का अपमान यदि मेरी दाहिनी भुजा से हो जाए तो मैं अपनी दाहिनी भुजा काट करके अपने से अलग कर दूं। इतने अनन्य भक्त। आज जब द्रौपदी के हृदय में एक ब्राह्मण के प्रति ये भाव देखा तो मेरे ठाकुर से रहा नहीं गया, दौड़ के बाहों में। और एक बात बताऊं, ये भगवान ने केवल कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया भी है। ब्राह्मण के लिए कहा गया कि सापत ताड़स परुष कहंता। ब्राह्मण चाहे साप देता हो महाराज, चाहे गालियां देता हो, चाहे मारता हो, ठाकुर जी ने कहा है विप्र पूज असगाम ही संता, वो भी ब्राह्मण पूजनीय है। और मेरे ठाकुर जी ने केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। नारद नाम का ब्राह्मण भगवान को शाप दे रहा है, बंचो मोहि जमन धर देहा स्वई तन धरो शाप ममिएहा। मेरे ठाकुर जी चाहते तो साप क्या कर सकता है, लेकिन साप शीश धर और मन में